हेलो एवरीवन। हम लोग कल क्लास 10th का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बुक का चैप्टर पढ़ रहे थे, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसकी थीम हम लोग पढ़ लिए थे। अब आगे आज हम लोग पढ़ेंगे इसकी डिटेल स्टडी। तो उसके कुछ करेक्टर आज हम लोग देख लेते हैं। मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। देखो, जो ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसके राइटर को हमने पढ़ लिया है। देखो, ये आपका राइटर है। अबाउट द ऑथर विक्टर कैनिंग इसके राइटर हैं। विक्टर कैनिंग कौन है? नावलिस्ट भी हैं और स्टोरी राइटर भी हैं। इनकी स्टोरी थ्रिलिंग होती है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इसमें करेक्टर कौन है। एक होरेस डेनबाई। तो होरेस डेनबाई कौन है ये आपको पता है। एक थीफ है जो कि क्या करता है, एक सेफ को चुराने की पूरा प्री प्लान करता है। उसी समय एक दूसरा चोर होता है जो कि लेडी है, द लेडी इन रेड, ये आ जाती है। ये दोनों प्रोफेशनल थीफ होते हैं। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन क्या है तो देखते हैं। दिस इज ए स्टोरी ऑफ टू बगलर्स। देखो, ये हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं। ये टू बगलर्स की कहानी है। बगलर्स कौन होते हैं? जो इल्लीगल वे से दूसरे के घर में चोरी करने के पर्पज से इंटर करते हैं, उसे हम बगलर्स कहते हैं, यानी सेंध मारने वाला। ठीक है, सेंध मारने वाला, रॉबर्स जिसे आप बोल सकते हो। Who want to rob the same safe। देखो, ये दोनों टू बगलर्स कौन है, वापस समझो। टू बगलर्स कौन है? एक तो आपका ये रेड लेडी है, एक ये, और दूसरा कौन है? होरेस डेनबाई। ये एक होरेस डेनबाई एक हो गए। दूसरा कौन है? द लेडी इन रेड। ये दो कौन है? बगलर्स हैं। दोनों कौन है? बगलर्स हैं। और ये दोनों बगलर्स, देखो, यही टू बगलर्स हैं। हु वांट टू रॉब द सेम सेफ। दोनों का एक ही गोल है, एक ही एम है कि उस सेफ को क्या करें ये लोग? रॉब कर लें। द नेम ऑफ द फर्स्ट बगलर इज होरेस डेनबाई। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ही गोज टू रॉब अ सेफ। वो जाता है एक सेफ को चुराने के लिए। देयर ही मीट्स अ यंग लेडी हु प्रीटेंड्स मीन्स अपने आप को डिस्गाइज करती है, बहाना करती है। हर सेल्फ खुद को, टू बी द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस। इस घर का जो मालिक है उसकी ये मालकिन है। जो रेड लेडी है वो कहती है मैं इस घर की मालकिन हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। बट इन रियलिटी शी इज आल्सो अ बगलर। अगर हम देखें तो बगलर कौन है? दो हैं, एक वो रेड लेडी, दूसरा होरेस डेनबाई। तो आल्सो सी इज रेड लेडी इज आल्सो अ बगलर। होरेस ओपन्स द सेफ फॉर हर। अब होरेस क्या करता है? उस दूसरे बगलर के लिए, द रेड लेडी के लिए, उस सेफ को ओपन करता है। ही लीव्स हिज फिंगरप्रिंट्स। और उस पर क्या होता है, वो जब ज्वेल्स को चुराता है तो दे देता है उस रेड लेडी को। रेड लेडी बिना चुराए हुए किसी यानी होरेस डेनबाई के द्वारा चुराए गए धन को पा जाती है। और उस सेफ पे फिंगरप्रिंट किसका आ जाता है? होरेस डेनबाई का। द लेडी इंजॉयड ज्वेल्स एंड होरेस डेनबाई इज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब देखो, यहाँ की गजब की कहानी हुई कि चोरी किया तो होरेस डेनबाई, और चुराया हुआ धन पाया कौन? वो रेड लेडी। अरेस्ट कौन किया जाता है? जेल में कौन जाता है? होरेस डेनबाई। ही गेट्स अ टर्म इन प्रिजन। नाउ इज असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन प्रिजन। अब देखो, जो प्रिजन में जाते हैं, लोग जाते हैं, उनको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है खाने के लिए। तो वहाँ पे वो काम करता है एक लाइब्रेरियन के, उसको पोस्ट मिल जाती, जॉब मिल जाती है। अब थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। होरेस डेनबाई वाज अ गुड मैन।
ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, कितने साल का था? 50 ईयर्स ओल्ड था। बट ही वॉज अनमैरिड, 50 साल का था बट उसकी शादी नहीं हुई थी। ही वॉज अ लॉक स्मिथ, यानी लॉक स्मिथ वो क्या था? वो ताला बनाने का काम किया करता था। ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस, उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चलता था। ही हैड इंगेज टू असिस्टेंट टू हेल्प हिम, और वो जो लॉक स्मिथ का काम करता था ना, उसके अपने इस बिजनेस में वो 2 असिस्टेंट भी रखा था। बी गुड एंड रेस्पेक्टेबल, ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, यानी वो अच्छा था, रेस्पेक्टेबल था, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, उसका एक शौक़ था कि जितनी जितनी महंगी किताबें होती थी उसको पढ़ने की उसकी हैबिट थी, आदत थी, शौक़ थी। ही बॉट देम एट एनी कास्ट, उस एक्सपेंसिव बुक की कीमत चाहे जितनी हो लेकिन उसे खरीदता था, पढ़ता था। फॉर दिस पर्पज ही रॉब्ड अ सेफ इन 1 ईयर, तो 1 साल में एक बार ज़रूर वो कहीं ना कहीं चोरी करता था। ही बॉट दीज बुक्स सेक्रेटली थ्रू एन एजेंट, और वो क्या करता था? इन सारी बुक को एक एजेंट के थ्रू खरीदा करता था। बिफोर मेकिंग अ थेफ्ट ही प्लान्ड हिज वर्क वेल, जब वो चोरी करने जाता था तो उसके पहले बहुत अच्छा प्लान बनाया करता था। दिस टाइम ही हैड स्टडीड द हाउस एट शटोवर ग्रेंज फॉर 2 वीक्स, ये क्या करता है? शटोवर ग्रेंज का प्लेस चुनता है। 2 सप्ताह से, वीक से वो प्लान बनाता है। स्टडीड इवन द मिनट्स थिंग अबाउट द हाउस, माइन्यूटेस्ट थिंग्स अबाउट द हाउस, द फैमिली वाज इन लंदन, वो छोटी छोटी चीज़ों को वो ध्यान देता है, और उस घर की जो फैमिली थी वो लंदन में रहती थी। द 2 सर्वेंट्स हु लुक्ड आफ्टर द हाउस, और जो उस घर के जो 2 नौकर थे वो घर की देखभाल किया करते थे। द हाउस हैड गॉन टू द मूवीज, और वो जो 2 नौकर थे वो उस दिन, जिस दिन ये प्लान बना था चोरी करने जाने का, उसको पता था कि ये लोग मूवी देखने जाएंगे। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल एंड एंटर्ड द हाउस, वो बगीचे वाली दीवार से अंदर आ जाता है और घर में प्रवेश कर जाता है। ही टुक द की फ्रॉम द किचन डोर हुक, अब देखता है उसको पहले से, चूँकि ऊपर प्लान बनाया था, जानकारी रखा था, जहाँ पे किचन का डोर था उसी के ऊपर वो हुक में की रखी हुई थी। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लोव्स, अब हाथ में ग्लोव्स पहन लेता है। ओपन द डोर, फिर डोर को ओपन करता ताकि फिंगरप्रिंट उसकी ना लग पाए। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल एनफ टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, यानी हमेशा वो अलर्ट रहता था कि वो कहीं भी चोरी करे तो वो पकड़ाए ना। ही स्पोक पोलाइटली टू द लिटिल डॉग, अब वहाँ पे डॉग, देखो डॉग का जो नाम था वो डॉग का नाम था स्पैरी, ठीक है। एस्पेरी से वो, चूँकि उसको पता था डॉग से, अगर देखो कोई भी डॉग हो उसका नाम लेकर के बहुत पोलाइटली बोलोगे तो फिर वो बार्किंग नहीं करेगा। तो क्या करता है? ही स्पोक पोलाइटली टू द लिटिल डॉग, ही कट ऑफ द वॉइस ऑफ द बगलर अलार्म, देखो जो वो सेफ थी उसमें अलार्म लगा था कि अगर कोई उस सेफ को खोलने की कोशिश करेगा, तिजोरी को खोलने की कोशिश करेगा तो अलार्म बजेगा। तो इतना ज़्यादा चालाक था कि वो जो वायर थी अलार्म का उसको पहले वो काट देता है। ही अरेंज हिज टूल्स केयरफुली, और वो बढ़िया टूल्स लेकर के गया था, यानी जो भी उसमें सेफ को चुराने में टूल्स की ज़रूरत पड़ती है वो पूरा किट ही लेके गया था। देयर वाज अ बिग पॉट ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, द सेंट ऑफ फ्लावर्स टिकल्ड हिज नोज, अब देखो उसको एक बीमारी थी। बीमारी क्या थी? कि जिसे हम एलर्जी कह सकते हैं, एलर्जी की बीमारी थी। तो एक फ्लावर का टेबल पे फ्लावर रखा हुआ था, बिग पॉट ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, तो उसकी स्मेल जैसे जाती है उसकी नोज को, ही स्नीज रिपीटेडली, तो लगातार वो छींकता रहता है। ही थॉट दैट दिस डिजीज वुड हाइंडर हिज वर्क, अब वो क्या करता है, वो चूँकि उसको वो रोगी रहता है। ही वरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, वो क्या करता है, अपनी हैंकी लगाता ताकि उसकी आवाज़ जो छींकने की ज़्यादा दूर तक ना जा पाए। देन ही हैड द वॉइस ऑफ अ यंग लेडी बिहाइंड हिम, जैसे वो छींकता तब तक पीछे एक यंग लेडी की आवाज़ सुनता है। ही स्पोक काइंडली टू हिम, शी प्रिटेंडेड टू बी द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ दैट हाउस, अब वो क्या कहती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, जबकि वो भी क्या होती है,
चोर होती है। अब होरेस डेनबाई को ये नहीं पता होता। होरेस डेनबाई कहता चलो अब मैं पकड़ा गया चूँकि ये घर की मालकिन आ गई। शी सेड दैट शी हैड कम देयर सडनली बिकॉज शी नीडेड हर ज्वेल्स। अब देखो वो बहाना बनाती, देखो मैं यहाँ पे अचानक आ गई हूँ, अभी मैं आने वाली नहीं थी, लेकिन मेरे सेफ में ज्वेलरी रखी गई है, मुझे उसकी ज़रूरत है। टू वियर देम एट द पार्टी दैट नाइट। अब मुझे इस रात को एक पार्टी में जाना है, उस पार्टी में जाने के लिए मुझे वो ज्वेलरी पहननी है। ये कहती है लेडी उस होरेस डेनबाई से। डेनबाई बेग द लेडी टू लेट हिम गो होम। अब चूँकि ये कहता है एक काम करो, जब ये घर की मालकिन इससे रिक्वेस्ट कर लो और जल्दी से यहाँ से निकल लो, नहीं तो मैं पकड़ा गया। अब ही हेटेड गोइंग टू प्रिजन। वो कहता भाई मुझे जाने दो प्लीज़, और मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है। ही प्रॉमिस्ड हर दैट ही वुड नेवर रॉब अगेन इन हिज लाइफ। वो कहता है कि ऐसा है मैडम, आज मुझे जाने दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी भी मैं वापस ये काम नहीं करूँगा, चोरी का काम नहीं करूँगा। द यंग लेडी आस्क्ड हिम टू डू वन वर्क फॉर हर। वो जो लेडी थी उससे कहती ठीक है काम करो, आप मेरे लिए काम कर दो। देन शी वुड लेट हिम गो, तब मैं तुम्हें जाने दूंगी, अदरवाइज मैं पुलिस को बुला लूँगी। द बगलर सेड दैट ही वुड डू एनीथिंग ग्लैडली फॉर हर। वो कहता है होरेस डेनबाई एक काम मैडम जो भी बोलो मैं बहुत खुशी से आपके लिए काम कर दूंगा, बट आप मुझे प्लीज़ जाने दो। The young lady said that she needed the jewels but she had forgotten the number। कहती देखो मुझे क्या है, जो ये सेफ़ रखी है, जो सेफ़ है उसमें मेरी ज्वेलरी है, उस ज्वेल्स को मुझे ज़रूरत, बट मैं उसका नंबर भूल गई हूँ। आप देखो कितना ज़्यादा और दिमाग लगाती है। शी आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ। उससे कहती है कि आप जाओ उस सेफ को ओपन करके ज्वेल्स मुझे दे दो। अब चूंकि वो प्रोफेशनल चोर था, उसको तो पता था भाई कैसे वो सेफ ओपन होगा। डेनबाई ओपन द सेफ विदाउट ग्लोव्स। अब वो चूँकि ये भूल जाता है ना, वो सोचता चलो भाई ये घर की मालकिन है, और मालकिन अगर कह रही है ऐसा करने के लिए तो हमें ग्लोव्स पहनने की क्या ज़रूरत है। विदाउट ग्लोव्स को जाता है, सेफ को ओपन कर देता है। द यंग लेडी गाट द ज्वेल्स। अब वो जो यंग लेडी थी, रेड लेडी, उसको वो ज्वेल्स मिल जाता है। And Horace Denby went away happy because he had escaped from a difficult situation। अब होरेस डेनबाई खुश हो जाता, उसे ये लगता चलो अब हम इस हालात से बच निकले। For 2 days Horace kept his promise to the young lady, but on the third day he decided to rob some other safe। अब तीसरे दिन क्या करता है, चलो हम कोई दूसरा क्या करेंगे, सेफ को चुराएंगे। But he never got the chance to put his plan into the practice। By noon, a policeman had arrested him for the jewels robber at Sotov Grange। अब अगले दिन पुलिस आता है, उन्हें अरेस्ट कर लेता है। His fingerprints were found all over the room। और उस कमरे में हर जगह उसकी फिंगरप्रिंट मिल गई थी। He admitted that he had opened the safe for the young wife of the owner house। और उसने ये स्वीकार कर लिया, हाँ उस घर की जो मालकिन थी उसके लिए मैंने वो सेफ को ओपन किया था। बट द ओनर्स वाइफ वाज अबाउट 60 ईयर्स। लेकिन वो जो वाइफ थी वो 60 साल की थी, जो घर की मालकिन थी, और वो तो यंग लेडी थी। शी सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस। नो वन बिलीव्ड डेनबाई। ही वाज सेंट टू जेल। उसे जेल भेज दिया गया। नाउ ही वाज असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन प्रिजन। वो क्या करता है, एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है प्रिजन में। ही ऑफन थॉट ऑफ द चार्मिंग यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज। अब वो सोचता है कि वो यंग लेडी कितनी ज़्यादा चालाक थी कि वो भी उसी प्रोफेशन में थी जिस प्रोफेशन में मैं मुझसे ज़्यादा चालाक निकल गई। नाउ ही डिड लाइक द थॉट ऑफ ऑनर एमंग थीव्स। तो गाइज आज हम लोगों ने इसकी कहानी को पढ़ लिया और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर हम आपको नेक्स्ट चैप्टर से मिलते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।